नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आई, जी हाँ, गुजरात में गायब 25 विधायक। आप लोगों को बता दें, गुजरात में 25 विधायक गायब हो गए। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, 0.4 लॉकडाउन पहले ही दिन फेल। जी हाँ, कई हॉस्पिटल के बाहर लंबी कतारें खड़ी हुई दिखाई दी, तो कहीं स्टेशनों पर लोग गाड़ियों का इंतजार करते रहे। इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आई, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से, जो यहाँ पर गरीब लोगों को 1% हिस्सा देकर भाजपा खा गई है पूरे गरीब लोगों को पैसा। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताया जाएगा। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा निशाना, कहा जनता के पैसे पर भाजपा कर रही है राज और मासूम लोगों को दे रही है 1% हिस्सा। इसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही। जी हाँ, ऐसे में गरीब लोगों का बुरा हाल, आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ये जो आंकड़ा है अब यहाँ पर 94,000 तक पहुंच चुका है। इसके बारे में विस्तार से डिटेल दी जाएगी। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, लॉकडाउन के बीच में जबरदस्त मजदूरों का हंगामा हो रहा है। जी हाँ, कहीं पर मजदूर घर जाने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं पर मजदूरों को सड़ा भुसा खाना दिया जा रहा है। इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताया जाएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो पीएम मोदी को लेकर आ रही। जी हाँ, पीएम मोदी ने जो गरीबों के लिए जो पैसा मांगा था, उसका 1% हिस्सा भी गरीब लोगों को नहीं बटा। दरअसल आप लोगों को बता दें, भाजपा पर यह आरोप लगाया कांग्रेस ने कि जितने भी पैसे आए थे मोदी सरकार के पास, अरबों खरबों रुपए, उसमें से एक हिस्सा भी मासूम और गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा। आप लोगों को बता दें, इससे पहले भी इस पर कई सवाल उठ चुके थे, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी, ये कहना गलत नहीं होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जी हाँ, मासूम लोगों का पैसा खाकर भाजपा लोग जो है उस पर कर रहा है राज, और हमारे देश की जनता जो है वो भूखी मर रही है। सड़कों पर उनके हादसे हो रहे हैं, सड़कों पर उनको कुचल के मार दिया जा रहा है, ट्रेन में उनको कुचल के मार दिया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो हाथ पे हाथ अमीर थे वो और भी ऊंची जगहों पर पहुंच गए। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी की ये पुरानी चाल रही है, जिसमें वो हमेशा से ही मासूम लोगों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आए। कभी वो मासूम लोगों को कहते हुए नजर आते हैं कि सब हर एक को घर मिलेगा, तो कभी वो मासूमों को पैसों का झांसा देकर वोट ले लिया करते हैं उनसे। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि ऐसे सरकार नहीं चलती है। जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा और जिस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को घाटा हो रहा है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा, सरकार चाहती तो यहाँ पर जो पैसा मिला था उसको पूरी तरीके से गरीबों पर यूज़ करती, उनको घर पिछाती, उनके लिए एक से अच्छी एक ट्रेन चलवाती। सरकार चाहती है तो अच्छी से अच्छी ट्रेन चलवा सकती है, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि बुकिंग करो, उसके बाद ही तुम्हें घर छोड़ा जाएगा। और उस बुकिंग पर भी क्या राजनीति होती है कि टिकट तो बुक करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर उस टिकट को बुक करने के बाद कर दिया जाता है कैंसिल। सरकार का ये जो नाटक है ये पिछले 1 महीने से चला आ रहा है, जहाँ पर सरकार कहती है बुकिंग कराओ, बुकिंग होती है, उसके बाद ट्रेन पता चलता है ट्रेन बिगड़ गई, कभी पता चल लिया कि ट्रेन का जो टिकट कराया था हमने वो कैंसिल हो गया। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूरों को हो रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही गुजरात से। जी हाँ, गुजरात में बड़ा झटका। एक बार आप लोगों को बता दें, गुजरात में बीजेपी के 25 विधायक गायब की खबर आ रही है। अब यहां पर बीजेपी के जब से 25 विधायक गायब हुए तब से ही जो है गुजरात में खलबली मच गई। आप लोगों को बता दें, गुजरात सरकार पर पहले भी निशाना था। ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर गुजरात में जो भाजपा की सरकार है अब गिरने की कगार पर नजर आ रही है। जिस तरीके से 25 विधायक गायब हुए हैं, अभी इनका कोई पता नहीं चला। हालांकि यहाँ पर इसको सिर्फ एक अफवाह का नाम दिया जा रहा है, लेकिन धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। आप लोगों को बता दें, इससे पहले अमित शाह और पीएम मोदी को लगने वाला है बड़ा झटका। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोगों को बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो मस्जिदों को लेकर आ रही है। जी हाँ, दरअसल मस्जिदों को जो अजान होती है उस लाउड स्पीकर को लेकर बड़े सवाल उठाए गए थे। इस पर यहाँ पर अमेरिकी जो वो है यहाँ पर
पर अमेरिकी रिपोर्टर, उन्होंने साफ साफ उनको बताया गया कि आखिर लाउड स्पीकर से अजान देना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमारा देश जो है इंडियन सेकुलर कंट्री में आता है। ऐसे में कुछ अंधभक्त थे जो कर कह रहे थे कि यहाँ पर लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था। ऐसे में यहाँ पर जो बाहरी देश से पत्रकार आए थे उनको जवाब दिया गया कि ये एक जो अजान जो होती है यह सब लोगों को एक अमल का यानी कि शांति का संदेश देना होता है। जैसे कि पूजा होती है, हमारा देश इंडियन सेकुलर कंट्री में आता है, यहाँ पर बाइबल पढ़ी जाती है, पूजा होती है, नमाज होती है, प्रार्थनाएं होती हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, गुरुद्वारे में होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया कि ये जो हमारे देश में प्रथाएं चली आ रही हैं, लाउड स्पीकर पे जो अजान होती है, ये रूह को ये जो हमारा आत्मा होती है उसको एक सुकून देती है, एक शांति का संदेश देती है कि किस तरीके से हम हिंदू, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब मिलकर हमारे इंडिया में साथ रहते। तो यानी कि कहीं ना कहीं अंधभक्तों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर आ रही है। जी हाँ, 92,000 के पार पहुंच गया है आंकड़ा। सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी। आप लोगों को बता दें दरअसल ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन के आंकड़े को भी एक तरीके से इसने पार कर दिया। अब यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है एंड लॉकडाउन को लेकर भी बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ती गई, लेकिन ऐसा लग रहा है इस लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है केस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना, कहा कि सरकार के बैठने से और लॉकडाउन बढ़ाने से आगे कुछ नहीं होने वाला। जब तक सरकार आगे बढ़कर इस समस्या को पर्सनली नहीं लेगी और इस समस्या पर गहर विचार नहीं करेगी बैठकर, तब तक जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। देखिए ये जो बड़े बड़े नेता हैं इन लोगों का तो कुछ नहीं जाना है। इन लोगों को बस आना है पीएम मोदी को देश को संबोधित करना है और फिर दूसरे दिन जाकर ये नारा लगा देना है कि भैया अब लॉकडाउन बढ़ गया, अब 31 तक होगा, 31 को फिर आना है, उससे आगे बढ़ा देना है। कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जो बढ़ता जा रहा है इससे हमारे देश की जो जनता है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी का मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा उनको ही परेशानी हो रही है। ऐसे में उन लोग के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही उनके खान पान का इंतज़ार, ना ही उनके रहने का। अब सरकार को अगर गुस्सा ना दिखाए मजदूर तो फिर क्या करे, क्योंकि उन्हीं के भरोसे, सरकार के भरोसे वोट देता है कि सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, लेकिन सरकार करती क्या है, जो गरीब था उसको और गरीब बनाने पर तुली रहती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो प्रवासी मजदूरों का ज़बरदस्त जो है, आप लोगों को बता दें यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने यहाँ पर कोहराम मचा दिया है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों को बीच में रोका गया है और जिस तरीके से यहाँ पर उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसको लेकर उन लोगों ने बताई है बड़ी जाँच करी गई है। इसमें आप लोगों को बता दें प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया है कि हमें घर भेजा जाए, और घर भेजने के साथ साथ यूपी में भी ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को बता दें लंबी भीड़ देखने को मिल रही कतार, जहां पर भोपाल और यूपी बॉर्डर पर देखा गया था कि लंबी कतार लगी थी पिछले दिनों। ऐसे ही आज भी जो है ये कतार लगातार लगी हुई। आप लोगों को बता दें सरकार की तरफ से मजदूरों को लेकर कोई वो नहीं लिया जा रहा है एक्शन। ऐसे में जब राहुल गांधी ने मदद करने की सोची थी उनके ऊपर भी कई लोगों ने जो है इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब राहुल गांधी ने फिर से एक बार जो ये निर्णय लिया है और फिर से सभी मजदूरों को गाड़ियां कर 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 भेजा जा रहा है। आप लोगों को बता दें कई ऐसे लोग हैं जो इन लोगों की सरकार से पहले खुद मदद कर रहे हैं आगे बढ़ के, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, सभी लोग आगे बढ़ बढ़कर काफ़ी लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर उनको गल्ला पानी और पैसों से मदद की जा रही है। वहीं पर सरकार को इतने अरबों खरबों रुपए मिले, इतने अरबों खरबों रुपए में सरकार चाहती तो क्या से क्या कर सकती थी, अभी तक इस देश का हुलिया बदल सकती थी। लेकिन सरकार ने उन गरीब लोगों को जिनको सच में पैसों की ज़रूरत थी उन तक ना ही राशन पहुंच पा रहा है, ना पैसा। मुश्किल से 20% लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये राशन और पैसा पहुंच पाया होगा, वरना ज़्यादातर जो 80% लोग हैं उनकी हालत अभी भी वैसी है जैसी कल थी, वैसी आज और शायद परसों भी वैसी रहने वाली है, क्योंकि सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोगों को बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आप लोगों को बता दें, अब जो अगली बिग ब्रेकिंग है वो तेलंगाना को लेकर है। जी हाँ, तेलंगाना में भी कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से वृद्धि हो रही है। दरअसल तेलंगाना सरकार को अब जल्दी ही कुछ यहाँ पर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अब आप लोगों को बता दें इंदौर के बाद अब तेलंगाना एक ऐसा शहर बन चुका है, इंदौर, मुंबई और दिल्ली के बाद, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या मिल रही है। क्योंकि तेलंगाना एक
एक ऐसा शहर है जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को बता दें गरीबों की जो संख्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने कुछ बड़े डिसीजन लिए जिसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती अब बढ़ती जाएगी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें इस गाइडलाइन के चलते हुए अब वहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की जाएगी जिसके चलते हुए सभी को ये लॉकडाउन फॉलो करना होगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोगों को बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो 0.4। जी हाँ, लॉकडाउन पहले ही दिन 0.4 हुआ फेल। दरअसल आप लोगों को बताते हैं मजदूरों की लंबी कतार देखने को मिली, जहां पर एक तरफ बसों के लिए लोग खड़े हुए दिखाई दिए तो वहीं दूसरी तरफ क्लिनिक के बाहर भी लंबी कतार देखने को मिली। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले 3 चीज़ों की तरफ ये वाला लॉकडाउन भी पीएम मोदी का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही दिन आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से भीड़ें देखने को मिली हैं, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बड़े बड़े शहरों में जगह जगह पर 0.4 लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन ऐसे में सरकार की सभी नीतियां फेल होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर आप लोगों को बता दें महाराष्ट्र में जो नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके बारे में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद तमाम राज्यों में अपनी गाइडलाइन बनानी शुरू कर दी है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें क्या राहत देनी है और क्या नहीं। महाराष्ट्र सरकार को भी इसमें गाइडलाइन बनानी है। मुंबई और पुणे में किसी तरह की ढील न देने की बात राज्य सरकार के मंत्री पहले से ही कह चुके हैं। आप लोगों को बता दें यहाँ पर लिहाजा इन शर्तों पर के अलावा राज्य के उन जिलों में लॉकडाउन में ढील मिलने की संभावना ने बराबर है जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जी हां, वहां पर ढील नहीं दी जाएगी जहां पर सबसे ज़्यादा केस निकल कर आ रहे हैं। तो अगर आप भी दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। अगर चाहते हो कि आप तक सच पहुंचे और गोदी मीडिया से बच के रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो और ज़्यादा